व्यवस्था की खामियों का शिकार बनकर एक शख्स ने जिंदगी के 20 साल जेल में गुजार दिए। अब न्यायालय ने उसे निर्दोष पाया। तब तक उसका सब कुछ लुट चुका था। उसके माता पिता नहीं रहे, 2 बड़े भाइयों की मौत हो चुकी है, घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब। अब ऐसे में ललितपुर के विष्णु तिवारी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रेप केस में निर्दोष ने जेल में काटे 20 साल। मुकदमा लड़ने में चली गई परिवार के लोगों की जान। न जमानत मिली, न पैरोल मिली, मिला सिर्फ जख्म। 20 साल में बदली जिंदगी, बदले हालात, नहीं बदली तकदीर। एक कहावत है, भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ललितपुर के विष्णु तिवारी की जिंदगी निर्दोष होने के बावजूद भी बर्बाद हो गई। रेप और एसटी एक्ट के मुकदमे में निचली अदालत ने विष्णु को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 20 साल जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को निर्दोष करार दिया और बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। मामले में हमको 376 हरिजन एक्ट और 504, 506 लगाई गई केस की धारा, उसमें हम जेल गए और हमारा जो कुछ था सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब हम क्या करें जी के हमने तो बहुत प्रताड़ना और बहुत अंदर 4 दीवारी में ऐसे घुट के ऐसा टाइम का व्यतीत करा कि जैसे कि समझ लोगे बहुत ज़्यादा। जेल में काटे 20 सालों में विष्णु ने क्या खोया और क्या क्या दुख देखे, वो विष्णु तिवारी के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। आज विष्णु आजाद हैं, लेकिन आज भी विष्णु तिवारी जब जेल की बातों को सोचता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हमने तो सब कुछ खो दिया जी, कुछ नहीं बचा। हम आपको क्या बयान कर सकेंगे हम क्या खोया। हमने सब कुछ अपना जो पालन पोषण करने वाले थे वो सब कुछ खो दिए। हमारे माँ बाप खो दिए हमने, तो माँ बाप की हम देहांत में भी नहीं शामिल हो पाए। 2 भाई, सबको अटैक पड़ा। हमारे चारों जो डेड मौत भई, वो सबको अटैक पड़ा हमारे। विष्णु तिवारी के भाई महादेव तिवारी ने कानून व्यवस्था को जमकर कोसा। उनका कहना है कि उसके भाई के साथ जो हुआ वो किसी के साथ न हो। भाई निर्दोष था, हम लोग पैसा खर्च करते रहे। कुछ महीने 2-4 साल में हम मिलने गए, तब मेरा पैसा खर्च हुआ। मेरे माँ बाप भी खत्म हो गए। हमारे गरीब लोग हैं हम लोग, हमारा आवास भी नहीं बना। मेरा देखो मकान खंडर पड़ा हुआ है। हम लोगों ने प्रधान जी से भी कहा, सिक्योरिटी से भी कहा कि हमारा मकान बनवा दो। अब निर्दोष होकर जेल से छूटे विष्णु ने सरकार से आर्थिक मदद की अपील की है, जिससे वो एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी बची जिंदगी गुजार सके। और बीजेपी सरकार ही जो कुछ करेगी बढ़िया करेगी। हमें उम्मीद है कि हमारा घर और हमारा जो कुछ खो दिया हमने, जो सरकार हमें दे सके उतना दे दे कि हमें अपना भरण पोषण कर सकें, हम अपना एक परिवार जीवन जी सकें। विष्णु तिवारी के खिलाफ 2000 में रेप और एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साल 2003 में निचली अदालत ने दोषी माना और उसे 10 साल उम्र कैद की सजा सुनाई। 1.5 महीना जिला जेल में रहने के बाद वो आगरा के सेंट्रल जेल में शिफ्ट हो गया। इस केस में नया मोड़ तब आया जब इसी साल 28 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई की और विष्णु तिवारी को न सिर्फ निर्दोष माना बल्कि सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की और उसे जेल से रिहा करने के आदेश दिए। ललितपुर से नितिन गिरी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।